सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कल वाले पाठ में से पूछना है किसी को? कल जो 5 श्लोक बताए थे उसमें 2 या 3 याद किस किसने कर लिए? उठा के रखो, नीचे करो। किस किसने याद नहीं किए? आप लोग याद क्यों नहीं करते हो? सुशील तू तो पुराना है, तो क्यों याद नहीं करता? योग दर्शन भी करना है, ये थोड़ी है कि कुछ भी याद नहीं करना होगा तब गीता करेंगे। सभी सब्जेक्ट याद करने। जयकांत जी अभी आदत डाल लो याद करने की भाई, नहीं तो फिर कोई फायदा ही नहीं होगा। हाँ भाई, आपने क्यों नहीं किया? मोहन नहीं आए तो पूछ लो किसी से, आए क्यों नहीं? वैसे अब कक्षा के समय कहीं नहीं जाना है, उसके आगे पीछे जाना है। कुछ भी हो मेरे से बिना पूछे नहीं जाना, और कक्षा के समय नहीं जाना, उसके आगे या पीछे। और उठाना पीछे जिसने याद नहीं किए। आपने याद क्यों नहीं किए हैं? और आपसे आगे वाला आपने क्यों नहीं किया? और इधर ये आपने क्यों नहीं किया? एक किया। विनोद जी आपने याद क्यों नहीं किए? कल कर, आज करेंगे, मतलब कल सुनाएंगे। और कौन है पीछे? आपने क्यों नहीं किया? हाँ जी संजय जी, तो फिर ये मतलब ये तो चलता ही रहेगा। जब मैं उससे अगले बताऊंगी तब आप ये करोगे, फिर उससे अगले बताऊंगी तब वो करोगे। इसको कवर कर लो पीछे वाले को, आज याद कर लेना। साथ साथ रहो, अपडेट रहना चाहिए। मोबाइल में जब अपडेट नहीं होते हैं तो वो फिर ठीक काम नहीं करता है ना, तो उसको अपडेट रखते हो आप। व्हाट्सएप अपडेट, फेसबुक अपडेट, तो अपना पाठ भी अपडेट रखो। तो क्या प्रसंग चल रहा था यहाँ, कौन बताएंगे? स्थित प्रज्ञ के बारे में चल रहा था। स्थित प्रज्ञ कैसा होता है? स्थित प्रज्ञ कैसा होता है? संपूर्ण मुक्त हो और अपने ऊपर विश्वास करके जीवन जिए। इसके उसमें बोलो ना आप, अपने उसमें ना बोलो। आपके सामने पुस्तक तो है। कैसा होता है? श्लोक तो लिखे हैं आपने, तो उसको अंडरलाइन भी कर रखे हैं। तो कैसा होता है? प्रजापति यदा कामना सर्वान् मनोगतान् आत्मनेवात्मनस्तुष्टो स्थित प्रज्ञस्य तदोच्यते। एक तो जो ये नए आए हैं, आप जो डिप्लोमा में आए हैं या फर्स्ट ईयर में आए हैं, जो भी संस्कृत श्लोक का उच्चारण करेंगे बोल बोल के पढ़ना है। जैसे छोटे बच्चे बोल बोल के उच्चारण करते हैं ना, मन मन में उच्चारण करोगे तो उच्चारण करना नहीं आएगा आपको। भाषा सीखने का यही तरीका होता है कि जो अपने से आगे वाली कक्षा में पढ़ते हैं उनके पास बैठ करके, और आप इनको 2-3 बार बोल बोल के, जैसे पहाड़े रटते हैं ना बच्चे, ऐसे इसका उच्चारण करना सीखो।
मन मन में पढ़ोगे तो आपको पढ़ना नहीं आएगा फिर। तो ये बता रहे थे, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनि एव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्य तदोच्यते दुखेषु अनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनि उच्यते। यह सर्वत्र अनभिस्नेहः तत्तत् प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहर्ते चायं कूर्मो अंगानिव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः, जब इंद्रियों के विषयों से, पांचों विषयों से, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इंद्रियाणि संहरते, अपनी इंद्रियों को वापस खींच लेता है। संहरते माने समेट लेता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है। तो योग दर्शन में भी इसका जो क्रम बताया वो ऐसे ही बताया है। पहले जब व्यवहार काल में हम होते हैं तो यम नियमों का पालन करना, अहिंसा सत्यस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, ये व्यवहार में दिखने की चीजें हैं। मान लो कोई व्यक्ति एकांत में है तो अहिंसक ही है, फिर किसकी हिंसा करेगा अकेला बैठ के? कहीं गुफा में बैठा है, जंगल में बैठा है। अहिंसा कहाँ घटित होगी? जब वो ग्रुप में रह रहा है, समूह में रह रहा है, और समूह में रहते हुए ना तो दूसरे को दुखी कर रहा है और ना खुद दूसरों से खुद परेशान हो रहा है, दुखी हो रहा है, तो वो अहिंसा का पालन कर रहा है। तो अहिंसा वास्तव में व्यवहार में जीने की वस्तु है। एकांत में सभी अहिंसक हैं। सत्य का कहाँ पता लगता है ये व्यक्ति सत्यवादी है? जब ग्रुप में रहेगा। एकांत में बैठे हैं तो सत्यवादी ही है, वहां झूठ बोलने का कोई चांस ही नहीं है। सत्य का तो तब पता लगता है कि जब कोई हमारे सामने ऐसी स्थिति आ गई कि यदि हमने सत्य बोला तो हमें दंड मिलेगा, तो वहां व्यक्ति क्या करता है? दंड से बचने के लिए असत्य बोल देता है। और जिसने सत्य का व्रत लिया है वो दंड को स्वीकार करके सत्य ही बोलता है। आपसे कोई नुकसान हो जाए जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर, और फिर आपसे पूछा जाए, जैसे आपने कोई थाली तोड़ दी प्रसादम में, या गिलास तोड़ दिया, कटोरी तोड़ दी, कुछ भी कर दिया, या घर में भी ऐसे करते हैं बच्चे, और फिर पूछा जाए कि किसने तोड़ा, तो पता लगा यदि सच बोल दिया तो दंड मिलेगा। तो मुझे तो पता नहीं किसने तोड़ा। तो ये क्या हो गया? असत्य। अब जो व्यक्ति एकांत में बैठा है वो कहाँ असत्य बोलेगा? तो सभी सत्यवादी हैं, सभी योगी हैं। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 10 के 10 जो यम नियम हैं वो व्यवहार में जीने के लिए हैं। जो हम दिन भर व्यवहार करते हैं उसमें हमें पता लगेगा कि हम हिंसा की स्थिति में हैं इस समय या अहिंसा की स्थिति में हैं, सत्य के साथ हैं या असत्य के साथ हैं, अस्तेय के साथ हैं या अस्तेय के साथ हैं, ब्रह्मचर्य की स्थिति में हैं कि अब्रह्मचर्य की स्थिति में हैं, ईश्वर प्रणिधान की स्थिति में हैं या ईश्वर प्रणिधान से रहित हैं, शौच से युक्त हैं या अयुक्त हैं। शौच माने पवित्रता, और पवित्रता आपको कई बार बताई है, अंदर की और बाहर की, और सबसे ज़्यादा वाणी व्यवहार की पवित्रता। संतोष, संतोष में हम जी रहे हैं या प्रमाद में जी रहे हैं? संतोष कब घटित होगा? जब पूर्ण पुरुषार्थ करके और फिर आपका चित्त शांत रहे, तब संतोष माना जाएगा ना। तप का कब पता लगता है? एकांत में बैठे तो सभी तपस्वी हैं। जब सामने वाला व्यक्ति तंग कर रहा है और उसको आप सहन करके माने अपने चित्त को विचलित नहीं होने देते हैं, तब आप तपस्वी कहलाएंगे। तप का पता भी कहाँ लगेगा? भीड़ में, ग्रुप में, संसार में। स्वाध्याय,
अपने आप का निरीक्षण और इन पुस्तकों का पठन पाठन। तो ये पुस्तकों का जो मोक्षपरक ग्रंथ हैं उनका पठन पाठन ये भी स्वाध्याय है, और अपने आप का निरीक्षण ये भी स्वाध्याय है। अपने आप का अध्ययन करना, कहाँ हूँ, कहाँ से आ गया, कहाँ जाना है, क्यों आ गया, क्या करने के लिए आ गया, जो करने के लिए आया वो कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। इस प्रकार से इसको आत्म भाव भावना कहा है योग दर्शन में। वो सब स्वाध्याय में आता है। तो तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो यम नियम जो है वो व्यवहार में जीने के हैं, सुबह से शाम तक देखना है हमें यम नियमों का। आसन, स्थिर सुखम आसनम। जब यम नियम के साथ जीवन जीते हैं तो फिर हम जहाँ भी बैठेंगे तो वो शरीर हमारा कैसा होगा, स्थिर होगा, शांत होगा। जिसके मन में चंचलता है तो उसके शरीर में भी फिर चंचलता रहती है। वो बार बार कभी इसको, इस पैर को हिलाएगा, कभी उस पैर को हिलाएगा, कभी इधर से खुजलाएगा, उधर से खुजलाएगा, कभी उंगलियां चटकाएगा, कभी आसन पर परिवर्तन करेगा। तो ये सारे शरीर की जो चंचलता है ये इंगित करती है कि मन भी स्थिर नहीं है। तो यम नियमों का पालन करने से फिर आसन की सिद्धि होगी। और आसन की सिद्धि ऐसी कि जिस भी पोज में बैठ गए तो शुरू में 15 मिनट से लेके फिर आधा घंटा, फिर 1 घंटा और फिर 3 घंटा जब बैठ जाते हैं तो उस व्यक्ति को कहा जाता है आसन सिद्ध। यम नियम आसन, फिर प्राणायाम। जब आसन सिद्ध हो जावे तब फिर प्राण के ऊपर वर्क किया जाता है। तो उसकी अलग अलग विधाएं हैं। फिर भस्त्रिका से लेकर के 8 प्रकार के प्राणायाम हमें स्वामी जी महाराज बताते हैं। तो जब हमारा चित्त और शरीर बिल्कुल शांत होगा तब प्राणायाम का 100% लाभ हमें मिलेगा। यदि चित्त और शरीर दोनों अशांत हैं तो फिर आप कपालभाति कर भी रहे हैं तो उसका पूरा लाभ नहीं हो पाएगा। तो उसके बाद काम करना है शरीर के बाद प्राण के ऊपर। ये सारे प्राण की ही वीकनेस होती हैं। किसी की चुगली करना, किसी की निंदा करना, किसी की झूठ बोलना, अब्रह्मचर्य का पालन करना और गुस्सा करना, ये सारे क्या हैं, प्राण के दोष हैं। ये जैसे जैसे प्राण शुद्ध होगा तो ये सारी चीज़ें हट जाएंगी। तो आसन के बाद प्राणायाम, प्राणायाम के बाद है फिर प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब है जो हमारी इंद्रियां अपने अपने विषयों की तरफ जा रही थी। आँख का विषय क्या है, रूप। आँख हमेशा किसकी तरफ जाती है, रूप की तरफ। रसना का विषय क्या है, रस। तो जिह्वा हमेशा रस की तरफ दौड़ती है। कान का विषय क्या है, शब्द। कान हमेशा शब्द की तरफ दौड़ते हैं। जिसको जो शब्द अच्छे लगते हैं वो सुनना चाहता है। तो ऐसे ये जो विषय अपने अपने विषय की तरफ दौड़ रहे हैं, जो इंद्रियां हैं वो अपने अपने विषयों की तरफ दौड़ रही हैं, तो उनको वहाँ से वापस समेटना, इसको कहा प्रत्याहार। प्रति आहार, आहार की तरफ जा रही हैं। कान का आहार क्या है, शब्द, इसलिए शब्द की तरफ जा रहा है। और वहाँ से वापस लाना, ये प्रति आहार, प्रत्याहार। आहार से इसको, इसकी दिशा को वापस मोड़ना अंदर की तरफ। इन इंद्रियों का स्वाभाविक जो नेचर है, स्वाभाविक जो इनका धर्म है वो क्या है, बाहर की तरफ दौड़ना। परांची खानी व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् परान पश्यति नान्तरात्मा। उस स्वयंभू ने, उस परमपिता परमात्मा ने इन इंद्रियों को ऐसा बनाया है कि ये बाहर की तरफ ही खुलती हैं। चक्षु कहाँ का देखता है, बाहर का देखता है, इसको अंदर का नहीं दिखाई देता है। और एक तो अच्छी भी बात नहीं दिखाई देता है, तो अंदर वाला दिख जाए तो फिर ये खा पी भी नहीं सकेगा। अंदर जो जो भरा है वो यदि इसको दिखने लग जाए तो जीना मुश्किल हो जाएगा। फिर तो अच्छी भी बात है एक तरह से। ऐसे ही कान कहाँ के शब्द सुनते हैं, बाहर का ही सुनते हैं। अंदर भी एक इतना शोर है, फैक्ट्री चलने जितना शोर है। जब आप भ्रामरी प्राणायाम करते हैं ना, आंखें कान सब बंद करते हैं,
तो थोड़ा सा एहसास होता है अंदर की आवाज़ का। वो भी पूरा पूरा तो नहीं सुनता है, पर बाहर से जैसे कान को बंद किया तो अंदर कुछ तो है, ये पता चलता है। तो ऐसे हमारी सारी इंद्रियों की रचना ऐसे की है भगवान ने कि वो बाहर की तरफ दौड़ रही हैं, अंदर की तरफ नहीं जाती हैं। कश्चित धीरः, कोई धीर पुरुष ऐसे होता है जो बाहर से इनको समेट के अंदर की तरफ लेके जाता है कि चलो आज अंदर की यात्रा करते हैं। बाहर की यात्राएं तो बहुत कर ली, बहुत देखा बाहर का संसार, तो अपने अंदर क्या क्या है उसको देखते हैं। तो ये जो स्थिति है इसका नाम 8 अंगों में रखा प्रत्याहार। इंद्रियों को अपने अपने आहार से वापस मोड़ना। और फिर जब वापस मोड़ा चेतना को, अभी तो बिखरी हुई थी ना सारी, आँखों के माध्यम से, कान के माध्यम से, रसना के माध्यम से, वासना के माध्यम से, विचार के माध्यम से बाहर फैली हुई है सारी चेतना। और जब वापस मोड़ा तो उसको कहीं एक जगह तो फोकस करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए फिर स्थान बताए, आप हृदय चक्र में या आज्ञा चक्र में, सहस्रार चक्र में, मूल चक्र में, जहाँ भी आपकी चेतना का जैसा भी आपको अच्छा लगता है वहाँ इसको एक जगह फोकस करना। इसी को क्या कहा प्रत्याहार के बाद? धारणा। जब इसको एक जगह लगा देंगे, अपनी कंसंट्रेशन को एक जगह कंसंट्रेट कर देंगे, तो फिर अगला योग का अंग घटित होगा धारणा के बाद ध्यान। तो ध्यान का मतलब क्या है? जिस विषय का आलम्बन लेकर के आप उसको देखना चाह रहे थे वो कब दिखेगा? जब आप अपनी चेतना को कहीं एक जगह फोकस करेंगे। मान लो शिष्य को ऐसे 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 हिलाते ही रहे तो वो उसमें चित्र ठीक से दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। तो पहले उसको फिक्स करना पड़ेगा, फिक्स करोगे तब उसमें चित्र दिखेगा। तो पहले अपने चित्त को फिक्स किया, धारणा। तो इसलिए इन्होंने एक शब्द का यहाँ प्रयोग किया, स्थित प्रज्ञः। इंद्रियार्थेभ्य इंद्रियाणि ही तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इंद्रियों के विषयों से जब इंद्रियों को हम वापस खींच लेते हैं तो उस व्यक्ति की प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है, माने उसको फिर धारणा की स्थिति प्राप्त हो जाती है। और जिसको धारणा की स्थिति प्राप्त हो गई उसी का ध्यान घटित होगा, और ध्यान ही कालांतर में समाधि में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान की जो गहन अवस्था है, तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम। तो उसकी जो प्रत्येक तानता है एक ही विषय की, वो तो ध्यान है। और ध्यान से ही अगली स्थिति है फिर संप्रज्ञात समाधि। तो यहाँ भी उसी बात को कह रहे हैं दूसरे शब्दों में भगवान कृष्ण कि अर्जुन तू ठीक ठीक तब देख पाएगा, अभी जो तेरे को दिख रहा है कि मैं इन संबंधियों को नहीं मारूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो ये तेरा सारा दर्शन कैसा है? ठीक नहीं है, रॉन्ग दर्शन है। ठीक ठीक दर्शन तुझे कब होगा? जब तेरी बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाएगी, जब तू स्थित प्रज्ञ हो जाएगा, तब तुझे ठीक ठीक दिखाई देगा। इसलिए तू स्थित प्रज्ञ बन। पहले अपनी बुद्धि को स्थिर कर एक जगह पे, तब कोई निर्णय लेना, क्योंकि बहुत बड़ा निर्णय है ना ये। तो ऐसे ही हमें अपने जीवन के भले ही छोटे निर्णय लेने हों, भले ही बड़े निर्णय लेने हों। सुबह उठते ही आपको, जैसे स्वामी जी महाराज बोलते हैं ना कि सुबह उठते ही अपनी प्रज्ञा को कहाँ फिक्स करना है? गुरु चेतना के साथ, ईश्वर चेतना के साथ, ब्रह्म चेतना के साथ, उच्च चेतना के साथ, भागवत चेतना के साथ, उसको जो शब्द कहें। तो जहाँ अपनी फ्रीक्वेंसी को आपने एक बार सेट कर लिया तो आपको दिन भर फिर वहीं की जानकारियाँ मिलेंगी, अच्छी अच्छी ही चीज़ें। और एक बार आपने लो फ्रीक्वेंसी पे सेट कर लिया अपने माइंड को, तो फिर दिन भर आपको ये जो क्लास में नहीं आते हैं, जिनको सूत्र याद नहीं होते हैं, जिनको सिर दर्द, थकान होती है, ये सब आत्माएं कौन सी हैं? लो फ्रीक्वेंसी पे सेट कर रखी है अपनी चेतना को। तो लो इन्फॉर्मेशन मिलती हैं, फिर मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं कैसे उठ पाऊंगा जल्दी, मेरे से कैसे याद होगा। ये सारी भाषाएं किसकी हैं? लो फ्रीक्वेंसी की। लो स्टेशन पे आपने फ्रीक्वेंसी को सेट किया हुआ है।
हाई पे करेंगे तो सब कुछ हमारे लिए है। ये मुझसे पहले कितने ऋषि हो चुके हैं, अभी मेरी बारी आई है। ये कितना बड़ा सौभाग्य है कि मुझे ये पढ़ने को, सुनने को, जानने को मिला है। ये अवसर, ये मेरे लिए कितने सौभाग्य की बात है। और मेरे पास पहले से ही सारे साधन उपलब्ध हैं, मुझे तो केवल निमित्त मात्र बनना है। बुद्धि ईश्वर ने दी है, शरीर ईश्वर ने दिया है, ये यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, ये चांस ईश्वर ने दिया है, मेरे बनाने से नहीं बना है। तो मुझे केवल निमित्त बनना है। तो उसके साथ जब अपनी उच्च चेतना में जब हम सुबह सुबह ही अपने आप को प्रतिष्ठित कर लेते हैं, सुबह सुबह ही हमें सोचना है कि आज दिन में क्या क्या काम करने हैं मेरे को। आज दिन में मेरे को क्या क्या करना है। हवन करना है, ऑफिस में जाके अपनी ड्यूटी करनी है, क्लास में जाके पाठ याद करना है, भोजन करना है, उन व्यक्तियों के साथ मिलना है। शाम तक का अपना एक दिनचर्या आपकी वो किस भाव से करनी है। करना ये सब है, लेकिन ये सब करते हुए चित्त के भाव कैसे रखने हैं, ये सुबह सेट कर लो। प्रज्ञा को स्थित करके, स्थिर करके उस समय सेटिंग कर लो, तो फिर दिन भर वैसे ही चलेगा। उस समय जो निर्णय लेंगे, और कोई बड़ा काम भी करना है मान लो, तो भी उसी समय ही उसको सेट कर लो कि आज ये काम मुझे विशेष करना है, जो प्रतिदिन की रूटीन से अलग है। तो आप प्रतिष्ठित प्रज्ञा में जो निर्णय लेंगे वो फिर ठीक ठीक निर्णय होंगे, और उसको आप ज़्यादा आसानी से कर पाएंगी, क्योंकि आपकी ऊर्जा फिर बिखरी हुई नहीं होगी। और आप ठीक निर्णय नहीं लेंगे तो फिर वो एकदम से सिर पे आता है, एकदम से सिर पे आता है तो फिर वो नहीं हो पाता है। जैसे कोई एक वो बुढ़िया माता थी, तो रोजाना ना इतना इतना वो काटती थी, सूत, रुई उसका वो बनाती थी, वो सूत बनाती थी कॉटन से, रुई से। तो इतनी सी गठरी उसको मिलती थी रोजाना, बड़े आराम से वो उसको चरखे से काट लेती थी। तो उन्होंने, जो व्यक्ति उनको रुई भेजने वाला था, उनको 1 वर्ष के लिए कहीं बाहर जाना था, तो उन्होंने उसका कैलकुलेशन किया कि रोजाना इतना देते हैं तो 1 महीने में इतना होगा, फिर 6 महीने में इतना, और 1 साल में कितना। तो पूरा ट्रक भर के ले आई कि माता जी मैं तो कहीं बाहर जा रहा हूँ, 1 साल बाद आऊँगा, ये सारा आपको काटना है। बोले इतना बड़ा ट्रक, इतना कैसे काट पाऊंगी? मैं तो इतना तो काट सकती हूँ, इतना बड़ा तो मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो फूलते भी है ना रुई। तो अब उसको इतना तो 1 साल का तो पता नहीं। तो उसको देखते ही उसको हार्ट अटैक आ गया। तो जब आपको कहते हैं 2-2 श्लोक याद करो, तो बोल कल कर लेंगे, अभी तो परसों सुनेंगे ना आप। अब परसों तक वो 6 हो जाते हैं, तो फिर बोल 6 कैसे याद हो सकते हैं, अभी तो नए नए तो आए हैं हम। तो भाई 2-2 करने थे ना आपको, फिर 1-1, 2-2 करने थे। तो जितना जितना वजन बढ़ाओगे वो कहाँ आना है? पैरों के ऊपर। शरीर का वेट जितना बढ़ेगा वो कहाँ आएगा? पैरों पे आएगा। तो अपने पैरों को ठीक रखना है तो ऊपर वाले वेट को भी कंट्रोल रखना है। खाते समय तो मतलब ध्यान दिया नहीं, वेट बढ़ा लिया, अब बोले घुटनों में दर्द, तो घुटने क्या करें बेचारे? उसको जितना लोड लेने के लिए बनाया था उतना ही तो लोड लेगा ना। किसी ट्रक में ज़्यादा आप उसको ओवरलोड कर दें तो टायर क्या होगा? फिर फटेगा, पंचर होगा, क्योंकि उसमें कैपेसिटी कितनी थी। तो ऐसे ही हमारे माइंड की भी कैपेसिटी कितनी है, और उसको यदि ओवरलोड करोगे तो फिर वो करेगा ही नहीं काम, हड़ताल कर देगा। इसलिए जितना कर सकता है, जितनी कैपेसिटी है, उतना नियम से करना। आपको पता है ना आपकी शक्ति का। तो अपनी योजना खुद बनाना है, स्थित प्रज्ञ होकर के। सुबह सुबह आपको निर्णय लेना है। जब आपकी प्रज्ञा स्थिर होती है उस समय अपने दिन की योजना खुद बनानी है, क्योंकि मेरा जीवन मुझे कहाँ ले जाना है इसकी जिम्मेदारी मेरी है। यहाँ के जो बड़े लोग हैं, जो गुरु आचार्य हैं, वो तो उस योजना में हेल्प कर सकते हैं मेरी। बाकी मुझे अपना जीवन कहाँ पहुँचाना है, ये जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है।
शैक्षणिक दृष्टि से कहाँ पहुँचना है, आध्यात्मिक दृष्टि से कहाँ पहुँचना है, शारीरिक दृष्टि से कहाँ पहुँचना है, मुझे अपना वाणी व्यवहार आदि कैसा बनाना है, ये सारी जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है। सामान्य में से तो विशेष बन गए आप। संसार के लोग सामान्य हैं, वो एक अलग रास्ते पे चल रहे हैं। उन सामान्य में से विशेष निकल करके आप आ गई। अब इन विशेष में से विशेष बनना, वो अब अगली तैयारी है। विशेष में भी विशेष होते हैं ना, उसको फिर अपनी खुद बनानी होती है, अपनी रूपरेखा। जैसे किसी अच्छे से स्कूल में माता पिता ने हमें एडमिट करवा दिया, तो वो तो ठीक है, वो माता पिता की कृपा। अब उस स्कूल में भी किसको आईएएस बनना है, किसको आईपीएस बनना है, किसको जीआरएफ करना है, किसको नेट क्वालिफाई करना है, ये सारी योजना कौन बनाता है? व्यक्ति खुद बनाता है। फिर वो उसमें निकल जाता है। तो हमें अपने सारे अस्तित्व और व्यक्तित्व की योजना कैसे बनानी चाहिए? स्थित प्रज्ञ होकर के। सबसे पहला काम क्या है? स्थित प्रज्ञ होना, प्रज्ञा को स्थिर करना, बुद्धि को स्थिर करना। अब उसके और आगे विशेषण बता रहे हैं, तो अब वो देख लीजिए। $59 है ना। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन। इन्होंने कहा ना कि इंद्रियों के विषयों से अपनी इंद्रियों को वापस खींचना। इंद्रियार्थेभ्य इंद्रियाणि संहरते तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ये जो पिछले श्लोक में बताया। तो अब अगली एक सावधानी बता रहे हैं कि देखो, निराहारस्य देहिन, जब ये देही मतलब देह में रहने वाला आत्मा, जब इसको आहार नहीं दिया जाता है,